नमस्कार दोस्तों, संदीप भैया जैन वाले चैनल में आपका स्वागत है। चलो आज हम एक टॉपिक पर बात करेंगे। हम आज एक रियल स्टोरी पर बात करेंगे। रियल स्टोरी से मैं आज एक ऐसी लड़की कहानी बताने जा रहा हूँ आपको कि एक लड़की ने कैसे अपना फर्श से अर्श तक का सफ़र तय किया है। आज मैं कहानी आपको उस लड़की की बताऊंगा, कैसे उसने समाज की बेड़ियों को तोड़ा है और आज एक चमकता हुआ चेहरा सभी के सामने आया है उसका। आज मैं कहानी बताऊंगा आपको उस लड़की की, कैसे उसने गरीबी को दरकिनार करते हुए आज वो अमीरों की श्रेणी में आई। आज मैं आपको कहानी बताऊंगा उस लड़की की, कैसे उसने अपने समाज में जितनी भी उसके प्रति बुराइयां की जाती थी, समाज के लोगों ने जितना भी उसे रोकना चाहा, कैसे आज उसने अपनी काबिलियत के दम पे सभी को एक करारा जवाब दिया है। आज कहानी होगी उस लड़की की, कैसे वो एक गांव में छोटे से घर में रहने वाली लड़की कैसे आज बिग बॉस OTT सीजन 3 में पहुंची है। आज कहानी होगी उस लड़की की, कैसे वो एक हिचकिचाती हुई लड़की, छोटी सी बच्ची जिसने बहुत ही कम उम्र में, शायद 22-23 साल की लड़की है, और उसने आज वो बहुत ही एक ऊंचे लेवल पर पहुंच गई है। आज कहानी होगी उस लड़की की जिसने 1 सब्सक्राइबर से स्टार्ट किया था, आज जिसके फॉलोअर मिलियन में है। चलो तो हम बात कर रहे हैं शिवानी कुमारी की। ये उत्तर प्रदेश में एक जिला है औरैया। औरैया जिला में एक गांव है अरियारी। अरियारी गांव में ये कहानी है एक शिवानी कुमारी की। घर में माँ है शिवानी कुमारी की। जब वो घर की चौथी बेटी थी, जब उसका जन्म हुआ था उसका 18 सितंबर 2001 में। जब उसका जन्म हुआ था तो ये मानो घर में दुख का माहौल हो गया था। उम्मीद थी लड़के की, क्योंकि 3 लड़की ऑलरेडी हो चुकी थी परिवार में, तो उनका उम्मीद थी कि इस बार लड़का होगा। लेकिन जन्म होता है लड़की का, सारे घर में मातम सा छा जाता है। जहाँ खुशियाँ मनानी चाहिए वहाँ खुशियाँ नहीं मनाई जाती हैं और फिर जीवन यापन शुरू हो जाता है। जब शिवानी कुमारी 1 साल की होती है तब उसके पिताजी का देहांत हो जाता है। पिताजी का देहांत होता है मानो जैसे परिवार पर एक बहुत ही पिताजी का देहांत होने का मतलब है परिवार पे मानो पहाड़ सा टूट गया हो। जहाँ ऑलरेडी 3 बेटियां थी, चौथी बेटी शिवानी थी, चारों बेटियों का खर्चा कैसे एक माँ अकेली उठा पाएगी। तो आज कहानी मैं उस लड़की की बता रहा हूँ, कैसे उसने आज पूरे परिवार का वो घर चलाती है और साथ ही बहुत से लोगों को उसने रोजगार दे रखा है। बात करते हैं शिवानी कुमारी की। बताते हैं शिवानी जब 1 साल की थी तो उसके पिताजी का देहांत हो गया। उसके बाद जब वो क्लास 6 और 7 में पढ़ती थी, उसकी माँ मजदूरी करती थी, खेतों पे काम पे जाया करते थे। क्यों उनके पास खेती थी, लेकिन किसी कारणवश मुकदमा उस पर चल रहा था तो वो अपने खेतों पर खेती नहीं कर पाती थी, तो वो पास में ही मजदूरी करती थी। और मजदूरी में जो भी पैसा माँ को मिलता था उससे वो उनका भरण पोषण, लालन पालन उसने किया है। इसे बता दें ये चौथी लड़की ही थी शिवानी जिसकी पढ़ाई लिखाई की गई है, जिसने हाई स्कूल इंटर किया है। हालांकि उनके गांव में 8 तक का ही स्कूल था, क्लास 8 तक। उसके बाद फिर उन्होंने अपनी पढ़ाई बहुत ही मुश्किल हालातों में अपनी पढ़ाई को जारी रखा। और उनके जो 3 बेटियां थी उनकी पढ़ाई नहीं हुई है, हालांकि उनकी शादी हो चुकी है। मम्मी ने, उसकी माता जी ने कर्जे लेकर अपने भाइयों के सपोर्ट से जैसे तैसे तीनों लड़कियों की शादी करा। बात करते हैं शिवानी कुमारी की। जब वो क्लास 7 में पढ़ रही थी तब उसके कुछ दोस्त बने थे। जैसे सहेलियां होती हैं, कुछ फ्रेंड बन जाते हैं जो बड़े घर के थे, मोबाइल यूज करते थे, तो वो मोबाइल उनमें देखती थी कैसे लोग वीडियो बनाते हैं। 2000 की बात करें तो सन 2000 के आसपास, 2020 सन 29 जून 2020 की बात करें, उस टाइम टिकटॉक एक अपने चरम लेवल पर था। 2020 की बात करते हैं, टिकटॉक चरम लेवल पर था। बहुत से लोग टिकटॉक यूज किया करते थे। इस लड़की का भी मन होता था कि टिकटॉक पर वो वीडियो बनाए। हालांकि गरीब परिवार से थे, मोबाइल पास में नहीं था, और साथ ही समाज में हो रही जिस तरह की समाज में बातचीत होती है कि पिताजी है नहीं, भाई का साया नहीं है, पिताजी का साया नहीं है, उस मुश्किल हालातों में वीडियो बनाना इनके लिए काफ़ी टफ था।
मोबाइल इनके पास था नहीं। जैसे तैसे ये ना हाई स्कूल में पहुंचती है। जब हाई स्कूल में इनकी एग्ज़ाम बैठने नहीं दिया जाता है क्योंकि इन्होंने फीस नहीं भरी होती है। तो सॉरी, एग्ज़ाम के लिए मना कर देते हैं कि एग्ज़ाम में तुम चेतावनी दी जाती है कि एग्ज़ाम में तुम नहीं बैठ पाओगे अगर तुमने फीस जमा नहीं की। तो ये जैसे तैसे माँ को कन्वेंस करती है और जो भी घर में गल्ला होता है, अनाज होता है, माँ उसे बेच के 7,000 रुपये शिवानी को देती है कि अपनी स्कूल की फीस भर देना और अपनी पढ़ाई को जारी रखना। किसी कारणवश स्कूल से 10 दिन की छुट्टी मिल जाती है। जिस शिवानी के पास जो 7,000 रुपये थे वो अपनी बड़ी दीदी को दे देती है। जैसे दीदी के पास कहती है कि आप इन पैसों से मुझे मोबाइल खरीद दीजिए। दीदी बोलती है, माँ को पता चला तो फिर क्या, उन्होंने कहा अभी 10 दिन तक छुट्टी है, जब तक आप मोबाइल दे दीजिए और जैसी ही परीक्षा आएगी उस टाइम मैं और कैसे भी करके माँ से बात करूँगी और जैसे भी व्यवस्था कर लूँगी, अभी फ़िलहाल मोबाइल दिला दीजिए। बड़ी दीदी इनको मोबाइल दिला देती है। ये स्टार्ट कर देते हैं वीडियो बनाना टिकटॉक पर। वीडियो बनाने लगते हैं। वीडियो आप देखिएगा, शिवानी कुमारी ऑफिशियल के नाम से है। ये अपने जो भी नॉर्मल वीडियोज बनाती है, दिनचर्या पे क्या किया इन्होंने, ये सब बताती है। लोगों की इनकी भाषा, क्योंकि बुंदेली भाषा है, बुंदेलखंड से मिलती जुलती है, क्योंकि औरैया जिला ये पास में ही है बुंदेलखंड एरिया के, तो ये भाषा वहाँ से मिलती जुलती है। इसकी भाषा और मुस्कुराहट दो चीज़ों की वजह से ये फेमस हो जाती है और इनके फॉलोअर बढ़ने लगते हैं। जब फॉलोअर ज़्यादा बढ़ने लगते हैं तो जैसे इनके काफ़ी फॉलोअर बढ़ने लगते हैं। हालांकि ये टिकटॉक से पैसा नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, जान पहचान हो जाती है। एक आपकी पहचान बन जाती है कि आप छोटे पर्दे के खिलाड़ी हैं। ये वीडियो बनाती रहती है, वीडियो इसके वायरल होते रहते हैं। अब जब वीडियो वायरल होते हैं तो नज़र पड़ती है कुछ यूट्यूबर्स की। उसमें 2 यूट्यूबर का जिक्र है, नज़र पड़ती है। एक का नाम अभिषेक है, एक का अंशुल है। हालांकि जब ये जब ये टिकटॉक पर वीडियो बनाते हैं तो इनके बहुत से गांव के लोग परेशान करते हैं। घर में माँ को बोलते हैं तुम्हारी लड़की बिगड़ रही है, घर में पिताजी नहीं है इसलिए इसे छूट दी गई है पूरी। माँ काफ़ी परेशान रहती है, इसको डांटती है, धमकाती है, लेकिन ये वीडियो बनाने से नहीं मानती, क्योंकि भाई इसकी इच्छा होती है वो बनाना। इसे लगता है कि मैं बनाऊं, क्योंकि वो कुछ गलत नहीं कर रही, वो वीडियो बना रही है और वीडियो उस स्तर पे बना रही है कि जहाँ आप उससे गलत नहीं कह सकते। किसी भी, जैसे उसके बोलचाल के व्यवहार से बात कर लो या फिर उसके पहनावे को देख लो या कुछ भी चीज़ देख लो, आपको लगेगी ही नहीं कि ये हमारी संस्कृति से अलग है। इसलिए वो अपनी चीज़ पे अडिग रहती है और वो वीडियो बनाती रहती है। जब माँ के मना करने के बावजूद, गांव मोहल्ले सभी लोग मना करते हैं, उसके बावजूद भी ये चोरी छुपके से वीडियो बनाती है। लेकिन बात करते हैं 2020 की। भारत सरकार ऐलान करती है, क्योंकि चाइना और इंडिया का सीमा विवाद चलता है, उस वजह से भारत सरकार ऐलान करती है और टिकटॉक सहित 58 एप्लीकेशंस जो होते हैं उन पर बैन लगा दिया जाता है। चाइना का एप्लीकेशन था, बैन लगा दिया जाता है। बैन लगते ही इसकी प्रॉब्लम फिर से बढ़ जाती है, क्योंकि अब ये वीडियो नहीं बना पाती है तो ये सोचती है कि चलो वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि माँ भी परेशान रहती है, गांव के लोग भी उल्टा सीधा बोलते हैं, तो वीडियो बंद कर देते हैं। हालांकि पॉपुलैरिटी काफ़ी इनकी हो जाती है, टिकटॉक पर काफ़ी फॉलोवर हो जाते हैं, तो इसी को क्या है, वीडियो को देखकर इन छोटे छोटे वीडियो, क्योंकि ये डांस भी करती है, गाना भी गाती है, इन सभी वीडियो को देखते हुए 2 लड़के इनके घर आते हैं। एक का नाम, जैसे मैंने आपको बताया, अभिषेक, और एक का नाम अंशुल। ये यूट्यूबर हैं, इनकी नज़र पड़ती है शिवानी कुमारी के वीडियोज़ पर। ये आते हैं, शिवानी कुमारी को समझाते हैं। हालांकि वो मानने के लिए तैयार नहीं होती, वो कहती है अब मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, लेकिन ये लोग उसे समझाते हैं कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। उसको ये समझाया जाता है कि अगर आप वीडियोज बनाएंगे तो ये आप इस एरिया का, इस क्षेत्र का एक चेहरा बन जाएंगे, आप एक आगे के लिए आप एक उदाहरण बन जाएंगे। शिवानी को समझ में आता है और वो वीडियो बनाना स्टार्ट कर देती है। वो बताते हैं कि अब टिकटॉक बैन हो गया है, आप यूट्यूब पर चैनल बनाइए और यूट्यूब पे वीडियो बनाना स्टार्ट कर दीजिए। हालांकि उसे यूट्यूब का नॉलेज नहीं था, तो अभिषेक और अंशुल ये खुद कहते हैं कि आप सिर्फ वीडियो बना के हमें भेजो, हम आपका यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं और हम ही उसे चैनल को चलाएंगे, जो भी एडिट होता है वो सब हम ही करेंगे। शिवानी तैयार हो जाती है,
माँ मना करती है, लेकिन फिर वो माँ को भी कन्विंस कर लेती है और ये वीडियो बनाने का फिर से सफ़र स्टार्ट हो जाता है। जब ये यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, आवाज़ में भले ही लोग आवाज़ पसंद करते हैं, उसकी बोली को पसंद करते हैं, सबसे मेन चीज़ है वो अभी भी गांव से जुड़ी हुई है, वो उसी चीज़ को आगे रखती है और ये लोगों को ये चीज़ दिल तक छूती है कि एक अब उसके काफ़ी फॉलोवर हैं, मिलियन में फॉलोवर हैं, अभी भी वो गांव की ही भाषा बोलती है। तो लोगों को इसलिए लगता है कि एक इंसान कैसे इतना सिंपल कैसे हो सकता है, जो इंसान लाखों करोड़ों जिसके फॉलोवर हों और वो इंसान सिर्फ नॉर्मल हिंदी की भाषा बोलता है, अपने पहनावा भी गांव की तरह पहनता है और नॉर्मल लोगों से मिलता जुलता है, ये कैसे? ये लोगों को उसका पसंद आता है और यही वजह थी, इस वजह के कारण उसे बिग बॉस सीजन OTT 3rd में जगह मिली। तो हम देखते हैं अब वो सीजन, पहली बार ही मैंने बिग बॉस का सीजन देखना स्टार्ट किया, हालांकि मुझे ये बकवास लगता है, लेकिन इस बार जब मुझे पता चला कि शिवानी कुमारी जो हमारे क्षेत्र से है वो इस बिग बॉस के सीजन 3rd में इसे मौका मिला है, तो मैंने इस बार से सीजन देखना स्टार्ट किया है। उम्मीद है शिवानी बहुत ही अच्छा प्ले कर रही है और आगे तक जाएगी, और हम अगर लोगों की दुआ रही, सभी लोगों की दुआ रही, तो वो ये सीजन जीत कर आए। तो ये कहानी थी शिवानी कुमारी की। सोच बहुत अच्छी है, उसकी सोच है अगर मैं यहाँ से मैं जीत कर जाऊँगी तो मैं बहुत ही आगे चल के बहुत ही लड़कियों के लिए मैं लड़कियों को प्रेरित करूँगी। जैसे अभी भी गांव में ऐसा होता है कि बाहर जाने नहीं दिया जाता है, बाहर मौका नहीं मिलता है। समाज का एक ऐसा हिस्सा आज भी गांव में है जो इन सब चीज़ों के खिलाफ है। तो मेरा मानना है कि देखिए, जैसे जैसे एजुकेशन का, शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, हर जगह चीज़ें सही होती जा रही हैं। और मैं बात करूं कि समाज देखो हमारे जीवन का बहुत ही अहम हिस्सा होता है, तो इसलिए हमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि हमें समाज के साथ साथ भी चलना होता है। आपको मैं बताऊं, समाज ही वो चीज़ है जो दुख में भी आपके घर परिवार के साथ होगी, सुख में भी आप घर परिवार के साथ होगी। तो समाज को कभी दरकिनार नहीं हम कर सकते। हाँ, हालांकि हम कोई भी बदलाव एकदम से नहीं आता है, बदलाव धीरे धीरे आता है, तो हमें उस बदलाव का इंतजार करना होता है। इसलिए हमें समाज के साथ जुड़ के, समाज के साथ रहकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। इसलिए हम समाज को एकदम से अलग नहीं कर सकते। चीज़ें परिवर्तित होती हैं, धीरे धीरे हर चीज़ बदलती है, लेकिन थोड़ा समय चाहिएगा। जिस तरह शिवानी कुमारी ने अपने व्यक्तित्व पर जो किरदार निभाया है, मेरा मानना उससे किसी में दिक्कत नहीं हो, किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज भी वो अपनी संस्कृति को फॉलो करती है। आज उसका ऐसा कुछ नहीं है कि जो हमें लगे कि हाँ वो वेस्टर्न कल्चर को अपना रही हो। वो आज भी गांव से जुड़ी हुई है, और आज वही समाज, देखो समाज आज आपको रोकती है तो आपको सपोर्ट भी करती है, और आज मेरा मानना है आज वही समाज आपको सपोर्ट भी कर रही है। ये होता है कुछ समय के लिए, जब बहुत से रीति रिवाज चले आ रहे हैं, उन्हें हम एकदम से जल्द बदल नहीं सकते, लेकिन हाँ अगर हम समझाएंगे तो समाज को भी समझ में आता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि आप कोई भी काम करें, समाज के साथ ही करें। हो सकता है समाज उसका विरोध करे, लेकिन हम अगर समझाएंगे तो उसमें बहुत से लोग मिल जाएंगे जो हमें सपोर्ट भी करेंगे। इसलिए मेरा मानना है आप अर्ज तक जाओ, लेकिन फर्श से जुड़े रहो। आसमान को छू लो, लेकिन धरती से हमेशा जुड़े रहो। कहते हैं ना कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, अरे एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। तो वही चीज़ है, मैं मानता हूँ कि शिवानी कुमारी ने अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष किया। लोग कहते कुछ लोग, मैंने देख रहा था वीडियो जिसमें कह रहे थे इसको बहुत ही जल्दी सक्सेस मिल गई है। मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि उसने इतनी कम उम्र में इतना संघर्ष कर लिया कि जो शायद आपने ज़िंदगी भर भी नहीं आप कर पाओगे, क्योंकि आपका बैकग्राउंड अच्छा है। आप जितने भी लोग बिग बॉस में आते हैं, कहीं ना कहीं उनका बैकग्राउंड अच्छा होता है, तो आपको वो सक्सेस विरासत में मिली है। लेकिन वो सक्सेस आपको विरासत में मिली है, लेकिन इसने अपनी प्रतिभा को निखारा है और ये आगे बढ़ी है। तो मेरा मानना है कि आप शिवानी को सपोर्ट कीजिए, बहुत ही अच्छा बिग बॉस में कर रही है, और आशा करते हैं कि वो जीत कर ही आएगी, अपने गांव, अपने प्रदेश, अपने माता पिता सभी का नाम रोशन करेगी। आज हम बस यहीं खत्म करते हैं इस बात को, आगे फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।